हाय गाइस। जीतने वाले के पास आंखों में सपना होता है और उस सपनों के द्वारा मेहनत करते हैं कि हमको क्या बनना है। वो सपना देख लिए, उसके बाद उसी के रूप में वो मेहनत करते हैं। और हारने वाले सपनाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, बैठे बैठे केवल सपना देखेंगे कि मुझे ये हो जाए वो हो जाए। इससे संभव नहीं है कि कुछ आप पाएंगे। इसीलिए आपको जीतना है तो सपना देखिए और उसके प्रति लग जाइए। ठीक है। आज मैं आपको दोस्तों उदय क्लासेस दाऊदनगर के माध्यम से मैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ पार्ट्स देने जा रहा हूं। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बेसिक चीज मैं आपको देने जा रहा हूं इस स्ट्रक्चर में। यानी ब्लॉक हम जो चर्चा कर रहे हैं ब्लॉक से रिलेटेड, ब्लॉक 1 मान के चलिए आप। यानी मैं स्ट्रक्चर को 7-8 ब्लॉक में बांटा हूं। एक ब्लॉक में 8-10 स्ट्रक्चर हैं। धीरे धीरे कर करके मैं उसके ऊपर चर्चा करता हूं। तो पहला मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, लिखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये स्ट्रक्चर है, पहले देख लीजिए। यानी सब्जेक्ट होगा कोई ना कोई, सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। जैसे एक नाम रहेगा, एक नाम राम रहा तो राम के लिए क्या चीज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। एक से ज्यादा रहेगा, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन रहा तो क्या प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे प्लूरल के लिए। और आई, केवल आई, कुछ और नहीं, आई आ जाए तो उसके लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। क्लियर। सब्जेक्ट समझ रहे हैं। यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इस स्ट्रक्चर में उसके बाद नाउन देंगे या प्रोनाउन देंगे या एडजेक्टिव देंगे या एडवर्ब देंगे। मैं एग्जांपल के माध्यम से चारों पर एक दे दूंगा। यहाँ वर्ब की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, पढ़ना लिखना नहीं। यह स्ट्रक्चर होगा जैसे मैं एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर, जहां से बोलना स्टार्ट करते हैं। मैं एक छात्र हूं, तुम एक टीचर हो, वह मुख्यमंत्री हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री हैं, वह खिलाड़ी है। समझ रहे हैं। इस प्रकार का सेंटेंस जो भी रहेगा इससे बनाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तुम ईमानदार हो, मेरे पापा ईमानदार हैं, तुम्हारे दादाजी नेता हैं, उसके नाना जी शिक्षक हैं, उसके पिताजी खिलाड़ी हैं, हमारे पिताजी बिजनेसमैन हैं, वह एक किसान है। इस प्रकार का जो सिंपल सेंटेंस होगा इस स्ट्रक्चर से बनेगा। ना कि मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, वर्ब जिसमें भी आ जाएगा इससे नहीं बनाएंगे। क्लियर। अब यानी कि मैं आपको चर्चा कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर से। तो जैसे एक मैं हिंदी दे दिया, हिंदी में दे रहा हूं आप लोग शिक्षक हो। क्या हो, आप लोग शिक्षक हो। जैसे हिंदी लिख लीजिए, आप लोग शिक्षक हो, आप लोग शिक्षक हो। यानी सारे लोग के बारे में बोला जा रहा है कि आप लोग शिक्षक हो, सब लोग। तुम शिक्षक हो, ऐसा भी हो सकता हो। तो चाहे आप लोग रहे या तुम लोग रहे, दोनों के लिए यू का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब मैं पूर्व के वीडियो में भी चर्चा किया हूं, आज भी बता रहा हूं कि यू का प्रयोग प्लूरल के रूप में होता है, प्लूरल के रूप में होता है। तो प्लूरल वर्ब कौन है तीनों में, इज है, एम है या आर है, आर है। तो यू आर कर देंगे, यू आर। अब शिक्षक हो तो यू आर टीचर्स, आप लोग शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। अब कोई भी सेंटेंस को कम से कम 6 तरह से बनाइएगा। कितने तरह से, 6 तरह से। अभी तो हो गया असर्टिव। अब इसका निगेटिव बनाइए। निगेटिव क्या होगा, तो निगेटिव बनाइए यू आरंट, शॉर्ट में ही लिख दें, यू आरंट टीचर्स, यू आरंट टीचर्स। इंट्रोगेटिव बना दीजिए इसका, क्या हो जाएगा, यू टीचर्स। इंट्रो प्लस निगेटिव क्या होगा,
आरंट यू टीचर्स। देखिए कोई इसमें समझ लीजिए बात को अच्छे, और कोई ऐसे लिख देता है कि सर हम ऐसे लिख देते हैं आर नॉट यू टीचर्स। कोई कहता है कि सर हम ऐसे लिख देते हैं आर यू नॉट टीचर्स। ये तीन में इंट्रो प्लस निगेटिव दिया, कौन सा सही है? तो देखिए आप याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखिएगा तो एक्जुलरी वर्ब के बगल में लिख दीजिएगा ये सही है। पूरा लिखिएगा तो एक्जुलरी वर्ब के बगल के बाद आप सब्जेक्ट देते हैं और उससे पहले आप नॉट दे देते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट नहीं दिया जाता है, नॉट देना है तो सब्जेक्ट के बाद आप देंगे, यहां पर नॉट देंगे। क्लियर? समझ रहे हैं? यानी नॉट देना है तो यहां पे देंगे। फिर से समझ लीजिए, आरंट यदि करते हैं शॉर्ट में तो लिख सकते हैं एक्जुलरी वर्ब के बगल में ही, साथ ही लिखेंगे सही होगा। आरंट आर नॉट यू टीचर्स कर दिए तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? इसलिए कि नॉट सब्जेक्ट के पहले नहीं लिखा जाता है। एकदम याद करके समझ लीजिए, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आगे बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। फिर यहां पर दे दीजिए आर यू नॉट टीचर्स, सही होगा इसलिए कि सब्जेक्ट के बाद है। क्लियर? इसको जल्दी से कीजिए। फिर अब आगे आइए, WH पे कोई एक सेंटेंस बना दीजिए। मान लीजिए बना दीजिए हु इज अ टीचर, या आर का हु जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों लेता है, इस पर भी अलग से वीडियो बना कर दे देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हु आर टीचर्स, और निगेटिव क्या हो जाएगा हु आरंट टीचर्स। यानी कोई सेंटेंस आप उठाएंगे तो इतने तरह से आप बनाएंगे। अपने घर पर कम से कम 5 सेंटेंस आप सोच लेंगे और पांचों का 6-6 बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया वी आर प्लेयर्स, क्या लिया? वी आर प्लेयर्स, हम लोग खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर्स। इस पर बनाने का प्रयास करेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव, जैसे वी आर प्लेयर्स, वी आरंट प्लेयर्स, आर वी प्लेयर्स, आरंट वी प्लेयर्स, हु आर प्लेयर्स, हु आरंट प्लेयर्स। हो गया। ही इज अ डॉक्टर, इस सेंटेंस ले लिया, इस पर हम 6 बनाना है। ही इज अ डॉक्टर, ही इजंट अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, इजंट ही अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर, हु इजंट अ डॉक्टर। हो गया। She is a dancer, she is a dancer, she isn't a dancer, is she a dancer, isn't she a dancer, who is a dancer, who isn't a dancer। नहीं बना? हुआ कि नहीं हुआ? बप्ता इज माई फ्रेंड, बप्ता इज नॉट माई फ्रेंड, इज माई बप्ता फ्रेंड, इजंट माई बप्ता फ्रेंड, हु इज माई फ्रेंड, हु इजंट माई फ्रेंड। कोई भी सेंटेंस को 5-6 तरह से आप बनाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। कोई स्ट्रक्चर को अकबका करके मत पढ़िए, एक स्ट्रक्चर पर अधिक से अधिक अपने से, किताब का सहारा मत लीजिए, अपने से 10-20 सेंटेंस सोचिए और उस पर आप बनाइए। देखिए कितना अच्छा मजा आएगा और अंग्रेजी फटाफट बोलने आ जाएगा। आपके अंदर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, एबिलिटी आपका हो जाएगा सेंटेंस फॉर्मेशन का। जल्दी से इसको कीजिए। तो अभी मैंने चर्चा किया नाउन से रिलेटेड है। प्रोनाउन देना हो तो क्या करेंगे? मान लिए दे दिए यू आर नोबॉडी, यू आर नोबॉडी फॉर मी। इसी स्ट्रक्चर पर है, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब है, प्रोनाउन है। तो मेरे लिए कुछ नहीं हो, यू आर नोबॉडी फॉर मी। ही इज नोबॉडी फॉर यू, वो आपके लिए कुछ नहीं है। दे आर नोबॉडी फॉर अस, वे लोग हम लोग के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार का सेंटेंस 1 से 10-20 बनाइए। हो गया। अब एडजेक्टिव से रिलेटेड यदि आपको बनाना है, जैसे यू से ही ले लिए, यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हो। यू आर टॉल, सी इज टॉल, बबीता इज गुड, सविता इज गुड, रीता इज गुड। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद इस पर भी आप निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं। फिर आइए एडवर्ब से रिलेटेड है, तो एडवर्ब पर जैसे ले जाइए, ही इज हेयर, ही इज हेयर वो यहां है, सी इज देयर वो वहां है। समझ रहे हैं? यानी आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब का ही कोई ना कोई वर्ड यहां पर डालेंगे। और यह सबसे बिगिनिंग स्ट्रक्चर है, 0 से मैं लेकर के चल रहा हूं। इंग्लिश सीखना है तो आपको ये काम करना होगा। क्लियर?
अब मैं सेकंड स्ट्रक्चर को भी ऊपर चर्चा कर देता हूं। यदि इसका पास्ट करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं अकबकाने की जरूरत है। जैसे यहां ध्यान दे दीजिए, वाज व कर दिया, सब्जेक्ट प्लस वाज व प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। दूसरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में डाल दिया आपको यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। और यहाँ जो भी है केवल ऑक्सिलरी हम चेंज कर दे रहा हूं, वेयर कर दिया, यू जो है प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, यानी लेगा, वेयर लेगा। यू वर नोबडी फॉर मी, आप मेरे लिए कुछ नहीं थे, बोल सकते ना, ऐसा तो बोलते ही हैं। He is nobody for me या he was nobody for me, वो मेरे लिए कुछ नहीं था। She was nobody for me, वो मेरे लिए कुछ नहीं थी, हो सकता है। या you were wise, आप बुद्धिमान थे। You were honest, आप ईमानदार थे। You were tall, you were fat, हो सकता है। फिर आइए here के लिए, he was here, वो यहाँ था। She was there, वो वहां थी, हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? और सब पर इसी तरह से 6 बनाना है। अब मैं नाउन से रिलेटेड फिर चर्चा कर रहा हूं। नाउन में आइए, ऐसे रहेगा, ही वॉज अ लीडर, वो नेता था। ही वॉज अ लीडर, वह एक नेता था। या श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो पहले वाला स्ट्रक्चर से बन जाएगा, श्री नीतीश कुमार इज द सीएम ऑफ बिहार, बनेगा ना। लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो इस पर बन जाएगा, श्री लालू प्रसाद यादव वाज द सीएम ऑफ बिहार। श्रीमती राबड़ी देवी वाज द सीएम ऑफ बिहार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी वाज द पीएम ऑफ इंडिया, इस स्ट्रक्चर पर बन जाएगा। इससे पूर्व वाला पर क्या बन जाएगा, प्रेजेंट में, श्री नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, बन जाएगा। इस तरह का लंबा से लंबा आप सेंटेंस बना सकते हैं। इसका भी कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसका 6 बनाइए, पूरे सेंटेंस का 6 बनाइए। जैसे ही वाज अ लीडर, वह एक नेता था। अब कहां इसको लंबा भी बना सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफ द विलेज, वह गांव का नेता था। ही वाज द लीडर ऑफ द विलेज, वह गांव का नेता था। निगेटिव क्या हो जाएगा, ही वाजंट हो जाएगा। ही वाजंट अ लीडर ऑफ द विलेज, वह गांव का नेता नहीं था। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, वाज ही अ लीडर ऑफ द विलेज, क्या वह गांव का नेता था। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, वाजंट ही अ लीडर ऑफ द विलेज, क्या वह गांव का नेता नहीं था। समझ रहे हैं? कोई भी सेंटेंस को इसी तरह से बनाइए। हु से भी बनाना है तो क्या बनाएंगे, हु वाज अ लीडर। हु का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हु सब्जेक्ट के लिए ही होता है, सब्जेक्ट को पता लगाने के लिए होता है। तो हु वाज अ लीडर ऑफ द विलेज। निगेटिव में क्या हो जाएगा इसका, इंट्रो प्लस निगेटिव, हु वाजंट अ लीडर ऑफ द विलेज। क्लियर? यानी कोई सेंटेंस उठाना है आपको दोस्त और 6 बना देना है। यदि आप अंग्रेजी में चाहते हैं कि मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलूं, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलूं, सीखूं, क्वेश्चन आंसर लिटरेचर में भी काम आएगा। आप क्वेश्चन आंसर जो आप रटते हैं, रटना नहीं पड़ेगा आप क्वेश्चन आंसर। आज से आप केवल उदय सर का स्ट्रक्चर का क्लास आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन आप स्वयं लिख सकते हैं। समझ गए? कोई सेंटेंस ले लीजिए ना, कोई सेंटेंस ले लीजिए। जैसे ले लिया, आई वॉज अ टीचर, अब इसका 6 बना देंगे। मैं उदय क्लासेस का शिक्षक हूं। आई वॉज अ टीचर ऑफ द यूसी, आई वाजंट अ टीचर ऑफ द यूसी, was I a teacher of the UC, wasn't I a teacher of the UC, who was a teacher of the UC, who wasn't a teacher of the UC, बन गया एकदम चुटकी में। कैसे? चुटकी में हम दोस्त अंग्रेजी आपको सिखा देंगे। केवल पर डे उदय क्लासेस का वीडियो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियोस को। ओके, बाय।